नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम ISP सॉफ्ट में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जब आप GX वर्क 3 भी करते हैं, उस पर भी वो अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कब डिक्लेयर करते हैं मैं आगे बताऊंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने ISP सॉफ्ट का डिटेल सेटिंग कैसे करना होता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि आप दो PLC को कैसे ऐड कर सकते हो, कहाँ जाकर ऐड करना होता है, तो उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। इन सभी में मैंने इन सभी पॉइंटों को कवर कर रखा है, इन सभी पॉइंटों को, तो कृपया उन सभी पॉइंटों को देखिए ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए और बेसिक से एडवांस लेवल तक आप प्रोग्रामिंग सीख पाएं। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने ISP सॉफ्ट पे और हम ओपन करके ये सीखते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस ओपन हो गया और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आखिर होता क्या है। अब देखिए, सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी में 3 यूनिट है, प्रोग्राम यूनिट 1, प्रोग्राम यूनिट 2, प्रोग्राम यूनिट 3। अब देखो, प्रोग्राम यूनिट 1 में राम और श्याम है और प्रोग्राम यूनिट 2 में काजल कुंदन है, प्रोग्राम यूनिट 3 में राहुल और मोहन है। तब देखिए, प्रोग्राम यूनिट 1 में जो राम और श्याम है तो ये इसके मेंबर है, लोकल मेंबर है, मींस लोकल वेरिएबल है। ये सिर्फ प्रोग्राम यूनिट 1 में काम कर सकते हैं राम श्याम। प्रोग्राम यूनिट 2 में देखिए काजल और कुंदन है, तो प्रोग्राम यूनिट 2 का ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ इसी यूनिट में काम कर सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 3 में राहुल और मोहन है, तो प्रोग्राम नंबर यूनिट 3 में ही काम कर सकते हैं। किसी भी यूनिट का मेंबर किसी और यूनिट में नहीं काम कर सकता। सपोज यूनिट 1 का मेंबर यूनिट 2 में काम नहीं कर सकते, यूनिट 2 का मेंबर यूनिट 3 में काम नहीं कर सकते, यूनिट 3 का मेंबर यूनिट 1 या 2 में किसी में भी काम नहीं कर सकता। मीन्स जिस यूनिट का मेंबर है उसी यूनिट में काम करेगा। मीन्स इस यूनिट का ये, अगर प्रोग्रामिंग भाषा में मैं बताऊं तो इस यूनिट का ये इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी बिट डिक्लेयर है, लोकल वेरिएबल है, इसके लोकल वेरिएबल है। अब देखिए, कोई एक ऐसा मेंबर है जो प्रोग्राम यूनिट 1, 2, 3 मतलब तीनों यूनिट में काम कर सकता है। मीन्स प्रोग्राम यूनिट 1, 2, 3 तीनों यूनिट में काम कर सकता है। मीन्स सोहन है, तीनों यूनिट में काम कर सकता है, तो सोहन जो होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। मीन्स ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, इस कंपनी में किसी भी यूनिट में जाके ये काम कर सकता है, तो इसलिए इसे ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। जो एक डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस यूनिट में ही आपको काम करना, तो उस यूनिट का वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा और ये लोकल वेरिएबल इसमें काम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस समझ गए होंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को क्या मतलब कैसे आप समझोगे। ठीक है, देन आफ्टर हम अपने ISP सॉफ्ट पे आते हैं और मेन पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पे फाइल पे जाते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे करोगे, यूज कहाँ पे करोगे। सपोज आपके पास एक ही PLC है, एक PLC से 3-4 स्टेशन चलने हैं, 3-4 मॉडल चलने हैं, 3-4 प्रोग्राम हैं, तो हर एक मॉडल के लिए एक अलग अलग सा प्रोग्राम लिखे। इस सपोज मॉडल 1 है, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा, मॉडल 2 के लिए अलग प्रोग्राम लिखा, मॉडल 3 के लिए अलग प्रोग्राम लिखा, बट ये चलना एक ही PLC से है। ठीक है, तो वैसे केस में हमको लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। लोकल वेरिएबल अब तीनों स्टेशन पे काम हो रहा है। अगर सपोज आपने इमरजेंसी मारा और तीनों स्टेशन का मीन्स वर्किंग रुक जाना चाहिए, तो तीनों हमको एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो प्रोग्राम यूनिट 1, प्रोग्राम यूनिट 2, प्रोग्राम यूनिट 3 तीनों में काम करे, तो उसके लिए हमको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मीन्स वो सभी यूनिट में जाके काम कर सकता है। तो मीन्स अगर इमरजेंसी लगा है और इमरजेंसी मैंने डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल वेरिएबल, मीन्स सभी यूनिट में काम करें, तो जैसे मैं इमरजेंसी मारूंगा तो सभी यूनिट बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, क्या ये ग्लोबल वेरिएबल ये इस कंपनी में काम कर रहा था, क्या ये ग्लोबल वेरिएबल किसी और कंपनी में काम कर सकता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ इस कंपनी के लिए है। बाकी पॉइंट आपको इस सॉफ्टवेयर में कवर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे फाइल पे गए और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब देखिए, प्रोजेक्ट नेम यही हमारा मेन कंपनी का नेम है। सपोज यही हमारा कंपनी है, अब इसी में हम COM यही हमारी कंपनी है, अब इसी में हम यूनिट बनाएंगे। अब देखिए, कंट्रोलर टाइप DVP SS2 इसके बारे में सेटिंग बता रखा हूं, तो कृपया उसको प्रीवियस लेक्चर को देखिए ताकि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट पे आते हैं। यहाँ प्रोग्राम पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे यहाँ पे ऐड कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोग्राम POU मीन्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट।
मीन्स हम यहाँ पे यूनिट 1 दे देते हैं, ठीक है। यूनिट 1 मीन्स यूनिट 1 है हमारा। अच्छा, यूनिट 1 यूनिट और स्पेस 1 लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको स्पेस नहीं देना, यूनिट 1 ही लिखना है। क्या यूनिट कुछ भी नाम दीजिए, बट 2 लेटर के बीच में स्पेस नहीं देना है, अदरवाइज एरर दे देगा, ठीक है। और इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बन गया, इसको थोड़ा सा मैं और साइड में कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और ठीक है ये हमारा, और इसको थोड़ा और साइड में कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर, प्रोग्राम यूनिट 1, और फिर वंस अगेन यहीं पे जाकर राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे एक और प्रोग्राम यूनिट बनाइए। अब इसको मैं बोल देता हूँ यूनिट 2। यूनिट 2 जैसे कि उस कंपनी में कितने यूनिट बने थे, 3 यूनिट बने थे, इसमें मैंने 2 यूनिट बना दिया। मीन्स ज़्यादा अगर यूनिट बनाऊंगा तो प्रोग्राम आपको समझने में दिक्कत होगी, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को समझने में। तो देखिए मैंने इस कंपनी में, इस जो प्रोजेक्ट लिस्ट में मैंने जो कंपनी प्रोजेक्ट में कंपनी के नाम से जो बनाया था, उसमें मैंने 2 यूनिट डिसाइड करी, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में कुछ वेरिएबल दूंगा लोकल वेरिएबल, यूनिट 2 में लोकल वेरिएबल दूंगा, और इसी में ग्लोबल वेरिएबल असाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, काट देता हूँ। यहाँ पे है, सिर्फ इस पेज को हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूनिट 1, और यहाँ पे लोकल सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। अब हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। सपोज देखिए ये नेटवर्क 1 मीन्स यूनिट नंबर 1, यहाँ पे देख लीजिए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर कुछ लोकल सिंबल लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कहीं पे भी कर्सर ले जाकर आप राइट क्लिक कीजिए और एड सिंबल लिख दीजिए। एड सिंबल लिखने पर आइडेंटिफायर मीन्स जो यूनिट 1 में कुछ आप इनपुट आउटपुट यूज करेंगे, एक्स वाई जो भी M0 यूज करेंगे, तो उसका हम लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, START स्टार्ट 1, ये आइडेंटिफायर है। मीन्स अगर आप जहाँ भी स्टार्ट 1 लिखेंगे वो एड्रेसिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, सपोज X0 एड्रेस दे दिया। और देखिए यहाँ पे डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल है, इसको अनचेक कर दीजिए क्योंकि तभी ये लोकल बनेगा। ग्लोबल पर रहेगा तो ग्लोबल बन जाएगा, ठीक है। और कमेंट यहाँ पे दे देता हूँ पुश बटन 1 मीन्स TB1, ये पुश बटन 1 है, ठीक है। और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल डिक्लेयर होगा स्टार्ट 1 और लोकल वेरिएबल मीन्स ये लोकल यूनिट 1 का लोकल वेरिएबल बन गया। वंस अगर दूसरा वेरिएबल आप ऐड करना चाहते हो सेम टू सेम ऐसे ही, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट 1, वो UT आउट, या मैं लिख देता हूँ लाइट 1, लाइट LIGHT लाइट 1, ठीक है। और इसकी एड्रेसिंग दे देता हूँ, आउटपुट की एड्रेसिंग दे देता हूँ। मीन्स यहाँ पे एक आउटपुट Y0 में डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और कमेंट में लिख देता हूँ लाइट LIGHT, कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में। देखिए ये हमारा 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारे लोकल वेरिएबल हैं और यूनिट 1 में मैंने डिक्लेयर किया है। अब यूनिट 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मीन्स प्रोग्राम 2 को सेलेक्ट करते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो अब वो आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप। अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वंस अगेन जैसे यूनिट 1 में आपने डिक्लेयर किया था उसी तरह यूनिट 2 में एड सिंबल पे जाइए। एड सिंबल पे जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट 2 लिख देता हूँ और स्टार्ट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, लेकिन प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाइए और पॉइंट को समझते जाइए ताकि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे X, यहाँ पे X2 में एड्रेसिंग कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ PB2 पुश बटन 2, PB2 पुश बटन 2, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यूनिट 2 का लोकल वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा स्टार्ट 2। वंस अगेन इसमें भी एक वेरिएबल मैं और डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लाइट 2, LIGHT लाइट 2, और एड्रेसिंग दे देता हूँ Y2 की। एक आउटपुट में डिक्लेयर कर देता हूँ Y2 दे देता हूँ और यहाँ पे लाइट 2 लिख देता हूँ, लाइट 2, ठीक है। ये हमारे लोकल वेरिएबल हो गए, ठीक है। इसमें भी अब देखिए इसमें स्टार्ट 2 लाइट 2 मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही यूनिट 1 को भी ओके करेंगे तो इसमें जो लोकल वेरिएबल होगा वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए
सॉरी यूनिट नंबर 2 ही ओपन हुआ है, यहाँ पे चले जाइए। ओपन करने के बाद यूनिट नंबर 1 ये है हमारा, इसको कैंसिल कर दीजिए। यूनिट नंबर 1 यहाँ पे देखिए, यूनिट नंबर 1 में दो मैंने वेरिएबल लाइट 1 लाइट 2 x0 y0 को मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल सिंबल दिया है, ठीक है। अब इसके मेन टेबल को ओके कीजिए और फिर मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ pv3, उस बटन pv3 और एड्रेसिंग दे देता हूँ यहाँ पे, और m ले लेता हूँ, m3 ले लेता हूँ, m3, और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ स्टाफ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ओके कर देते, तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ये सभी इसमें आ जाएंगे। मेन टेबल जैसे ही ओपन करेंगे आपको ग्लोबल वेरिएबल दिख जाएगा, अभी देखिए। बट ये कैंसिल करेंगे, बट इसमें सेव रहता है, ठीक है। और इसको भी, अभी इसको मैं देखिए प्रोग्राम यूनिट 1, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं और इसमें एक लेटर लिखते हैं। सपोज देखिए, और इसमें मैंने क्या ग्लोबल लोकल वेरिएबल असाइन किया था, यहाँ पे देखिए लाइट 1। अब यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LD M6, तो क्या होगा, M6 का NO बन के आ जाएगा, यहाँ पे M6 का NO। बट यहाँ पे लिख दूँ LD स्पेस, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट 1, तब क्या आएगा, START स्टार्ट 1। देखिए LD स्टार्ट 1, तो ये जो स्टार्ट x0 का हमको NO मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, स्टार्ट 1 पुश बटन में, इसमें कमेंट क्या लिखा था, पुश बटन 1। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, OUT आउट स्पेस, अब देखिए आउट y0 लिखता तो y0 आ जाता, बट हमने डिक्लेयर क्या किया है, y0 को लाइट 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउट लाइट 1 LIGHT लाइट 1, ठीक है। ये हमारा देखिए ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर है। अब देखिए मैं एक और नेटवर्क डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ये मैंने लोकल वेरिएबल 1 में, अब यहाँ पे लिख देता हूँ LD। अब ग्लोबल वेरिएबल में मैंने क्या डिक्लेयर किया था, ग्लोबल वेरिएबल भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। उसको देखने के लिए आप मेन टेबल में चले जाइए। मेन टेबल में जाएंगे, थोड़ी सी आप ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा। मेन टेबल में pv3 के नाम से मैंने लिखा है और m3 है। हमको फिर आइडेंटिफायर ही केवल ध्यान देना होता है कि मैंने क्या लिखा है, pv3 लिखा है। अब इसके प्रोग्राम यूनिट 1 पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LD नहीं LDI लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ के लिए यूज करना है। तो अदरवाइज इस नेटवर्क में भी लिख सकते हैं। सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ LD pv3, तो ये हमारा जो होगा ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए ग्लोबल वेरिएबल का कलर डिफरेंट हो गया, इसमें आ गया। अब यहाँ पे OUT आउट Y5 लिखूँ, Y5 मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, तो सीधे Y5 लिखे आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता है LDI स्पेस pv3, तो pv3 हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिख पा रहे हैं। अगर सपोज यूनिट नंबर 2 में आपने कुछ डिसाइड किया था, देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट 2 आपने डिक्लेयर किया है। क्या स्टार्ट 2 यूनिट नंबर 2 का आइडेंटिफायर मीन्स यूनिट नंबर 2 का मेंबर यूनिट नंबर 1 में काम कर सकता है, उसको हम भी चेक कर लेते हैं यहीं पे। अब देखिए यूनिट नंबर 1 मैंने यहाँ पे देख ली थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेटवर्क 1 और ये यूनिट नंबर 1 है लोकल सिंबल, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 2 में यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ LD और स्टार्ट 2 START स्टार्ट 2 मैंने इसमें यूनिट नंबर 2 में डिक्लेयर किया। क्या यूनिट नंबर 1 में ये काम करेगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो देखिए एक रिक्वेस्ट आ गया कि आप स्टार्ट 2 को वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। असाइन ग्लोबल वेरिएबल के लिए आया है कि आप इसको डिक्लेयर कीजिए। अब ये यूनिट नंबर 1 में डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि ये एरर दे देगा। अब देखिए यूनिट नंबर 2 में जाते हैं। अब यूनिट नंबर 2 में यूनिट नंबर 2 का वेरिएबल अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LD स्टार्ट 2 LD स्पेस START स्टार्ट LD स्टार्ट 2, देखिए LD स्टार्ट 2, इसको मैं जैसे ही ओके करूंगा ये हमसे रिक्वेस्ट नहीं मांगा, बट इसके यूनिट नंबर 1 में जैसे ही मैंने स्टार्ट 2 लिखा तो वो मुझसे रिक्वेस्ट मांग रहा था। वंस अगेन मैं OUT आउट और यहाँ पे लाइट 2 लिखा है
तो लाइट 2, OUT आउट स्पेस LIGHT, लाइट 2। तो ये इसका लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लिख सकते हैं LDI PB3। तो जस्ट मीन्स सेम टू सेम वही बात है। यहाँ पे LDI और मैं M3 लिख देता, M3, तो सेम टू सेम वही है। तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आप इसको कंपाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जाके इसको कंपाइल करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सपोज लिख देता LD स्पेस स्टार्ट स्टार्ट 1, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का लोकल वेरिएबल है। मैं स्टार्ट 1 लिख दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अभी यहाँ पे है। बट मैं इसको अब देखिए कंपाइल करूंगा तो ये हमको एरर देगा, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट नंबर 1 को डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर एरर एट यूनिट 2 में, यूनिट 2 में ये हमारा प्रोग्राम है यूनिट 2, यहाँ पे हाईलाइट भी है। और देखिए देखा नेटवर्क ID 1, नेटवर्क ID 1, ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क नंबर ID 1 में देखिए एरर 240 और नॉन सिंबल ये है क्योंकि इसमें स्टार्ट 1 यहाँ पे लिखा भी है स्टार्ट 1, इसका एड्रेसिंग नहीं दिया है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल सिर्फ यूनिट 2 का लोकल वेरिएबल यूनिट 2 में काम करेगा, यूनिट 1 का लोकल वेरिएबल यूनिट 1 में काम करेगा। बट ये जो ग्लोबल वेरिएबल है PB3, ये जो मैंने लिखा है PB3, ये इसमें भी है, यूनिट 1 में भी है, और यूनिट 1 में भी देखिए यहाँ पे PB3 और यूनिट 2 में भी है, और यूनिट 2 में भी यहाँ पे देखिए PB3। बट ये एरर नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल किसी भी यूनिट में जाके काम कर सकता है, जैसे कि मैं आपको बताया। अब देखिए ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, इसको भी हम कंपाइल करते हैं और इसमें चेक करते हैं। देखिए इसमें भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये PB3 जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 1 दोनों में काम कर सकता है। तो जब हम मोर देन 1 स्टेशन यूज करते हैं तो उस समय हमको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। बाकी ये मैं सभी इन पॉइंटों को कवर कर रहा हूँ, बाकी इसको कैसे यूज करना होता है ये मैं जब स्टेशन 1 स्टेशन 2 का जब रियल में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो उस समय आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे असाइन करते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।